हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज का वीडियो हमारा उन भाइयों या बहनों या लोगों के लिए है जो किसी दूसरे की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। उनके लिए देखो क्या है, सिंपल सी बात है यार। अगर तुम अपने काम को अपने तरीके से अब किसी काम को करोगे तो उसमें जाहिर सी बात है यार कि डिस्ट्रैक्शन तो आनी बनती है। कोई भी काम हो बिना डिफ़िकल्टी के तो होता नहीं है, सीधी सी बात ये जान लो। अगर तुम खाना भी खाते हो तो तुम्हारे बिना मेहनत के खाना भी अंदर नहीं जाता है। तो तुमको क्या करना है, बातों को ना सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हम लोग क्या करते हैं पता है, बेसिकली हम लोग करते हैं ये कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता और हम उसको घर करके रख लेते हैं दिमाग में, उसके लिए एक जगह बना लेते हैं कि यार इसने मुझको कहा। अब उसने तुमको कहा और वो चला गया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तुम पर अभी भी है। और उससे क्या होता है, तुम फोकस के साथ अपना काम नहीं कर पाते हो। और जब भी कोई काम करते हो उसमें तुमको ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है यार, उसने ऐसा क्यों बोला। बार बार वही चीज़ें तुमको रिपीट करती हैं। ठीक है यार, उसने बोला तुम उससे डायरेक्टली या मतलब तुरंत ही एक सवाल पूछ लो कि ठीक है भाई, अगर उसने तुमसे कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम कहते हो ठीक है मैं नहीं कर सकता, बट क्यों? कोई कारण है तुम्हारे पास, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कारण जिसकी वजह से उसको लग रहा हो कि तुम नहीं कर सकते। उससे पूछो। अगर वो बस यूं ही हवाबाजी कर रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन कर रहा है, तो उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बट अगर उसकी बातों में दम है तो उस पर काम करो। मैं ये नहीं कहता कि उसकी बात मान लो ना, उसकी बात सुनो, पूछो, और फिर जो कमी तुमको लगती है, वास्तव में तुमको लगती हो कि ये कमी तुम्हारे अंदर है, तो तुम उस पर काम करो। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर तुम्हारी टांग टूटी नहीं है और मैं तुमसे कहता तू लंगड़ा है, तुमको कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी टांग है। बट अगर आप लंगड़े हो और फिर कोई आपसे बोल दे तो आपको बहुत ख़राब लगता है। आप सोचते रहते हो यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे से। तो वही चीज़ है ना, तुमको जब खराब लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, यानी कि तुम अपने लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड नहीं हो। तभी तुम उससे डर रहे हो कि उसने ऐसा क्यों बोला। ऐसा होता है बेसिकली, जैसे तुम किसी चीज़ से डर रहे हो और उसी चीज़ से डराने के लिए एक दो आदमी और तुमसे बोल देना तो तुम्हारा डर और बढ़ जाता है, और उसी चीज़ के लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये तो हो जाता है, ये हो जाएगा। तो कोई भी तुमसे कुछ भी बोले तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमसे किसी ने कुछ बोला है। जैसे आम बातें चलती रहती हैं वैसे वो भी चली जाएगी। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हम उस चीज़ में वीक होते हैं रियली, तो किसी की बातों को सुनो, उसको देखो, परखो कि वाकई में क्या तुम्हारे अंदर वो कमी है। अगर है तो उसको ठीक करो। बात बाकी तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ, क्या टैलेंट है, वो दूसरा नहीं जानता, तुम जानते हो उसको। दूसरा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है ये मैटर ही नहीं करता। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये मैटर करता है। क्योंकि हर इंसान को खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता, चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त हो। तुम अपने आप को जितना जानते हो अंदर से उतना नहीं जानते। बाहर ही तुम कुछ भी दिखावा कर लो, लेकिन तुम अंदर से क्या हो तुमको पता है। तुम्हारा पोटेंशियल तुम जानते हो, ना कि कोई और जानता है। और तुमको डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते कौन है यार? वो उन्होंने कुछ उखाड़ा है क्या? और बोलने वालों का क्या है यार, वो तो देखो तुम सही काम करोगे तब भी बोलेंगे, गलत काम करोगे तब भी बोलेंगे। अगर तुमको उनको ही सुनना है तो फिर ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओ। सीधा है अपने काम पर फोकस करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, बट अपने आप पर विश्वास रखो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास डगमगाया ये दुनिया तुम्हें रौंद देगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही है जो तुमको ऊपर उठाएगा। और अगर जिस दिन विश्वास थोड़ा सा भी कम हुआ ना, कुचलने वाले बहुत बैठे हैं इस दुनिया में, ये ध्यान रखना। इसी पे बेस्ड एक कहानी है मेंढकों की, शायद आपने सुनी हो कि दो मेंढक होते हैं, दोनों गड्ढे में होते हैं। वो छलांग लगाने की कोशिश करते हैं बट वो जा नहीं पाते हैं ऊपर और गड्ढे में पड़े रहते हैं। तो क्या कोशिश दोनों कर रहे होते हैं। ऊपर से जो मेंढकों का जो क्राउड होता है वो ऊपर टीले पे बैठा होता है, उनको देख रहा होता है और वो सब कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा,
अब तुम उसी में हार मान लो, मर जाओ, तुमसे नहीं होगा। और उसमें से एक समझदार मेंढक जो होता है वो उनकी बातों को दिल पर ले लेता है और वो वहाँ शांति से बैठ जाता है, एक अपने कंफर्ट में चला जाता है। वो जानता है कि ठीक है अब यार नहीं होगा। बट दूसरा वाला जितनी बार वो लोग चिल्लाते हैं वो उतनी तेज़ से छलांग लगाता है। और क्या हुआ कि वो बाहर निकल गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस मेंढक के ना कान नहीं थे, और जो कान नहीं थे उसके, तभी उसने सोचा कि वो लोग मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि इंकरेज कर रहे हैं कि तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। अगर समझो अगर यार उसके भी कान होते तो वो भी उसी गड्ढे में दम तोड़ देता। तो इसीलिए दुनिया की नज़रों में बहरे बनकर रहो। काम की चीज़ें हों तो सुनो, वरना बहरे बन जाओ। जिस दिन बहरे बन गए और अंधे बन गए, सिर्फ मतलब की चीज़ों पे फोकस किया ना, सफलता आपकी है। थैंक यू, धन्यवाद।